5 बार भी अगर बेटा जूलॉजी कंप्लीट कर ली ना, एनसीईआरटी और क्वेश्चंस, तो बेटा तुम्हारे जूलॉजी में 180 कहीं नहीं गए। अब 180 ही आएंगे, 180 ही कर रहे हैं, ठीक है ना। मैंने इसे प्रॉपर अपना लिखा हुआ है कब कब का क्या क्या टारगेट है। अगर बायो में ही तुम्हारे पूरे नहीं आए ना बेटा, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में तुम कुछ नहीं कर पाओगे। प्यार, इश्क, मोहब्बत और दोस्ती, ये चारों चीजें 3 महीने के लिए भूल जाओ। 4 मई के बाद तुम्हें जितना इश्क निभाना है निभा ले। मेरा बेटा जल्दी खत्म करने का रीजन एक और भी है जो मैंने आपको बताया था, ताकि जल्दी ही आपकी जो उम्मीद सीरीज शुरू होने वाली, चाहे उसमें कोई भी पढ़ाए, एटलीस्ट उस सीरीज पर आप फोकस कर सको, जूलॉजी में स्पेशली, ठीक है ना। बाकी सब्जेक्ट्स में भी आप वहां फोकस करो, लेकिन जूलॉजी में तो जरूर करना। और उसका मैं कारण बता रही हूं, क्योंकि बेटा जूलॉजी का अगर तब तक सिलेबस हो चुका होगा तो आप सेल्फ स्टडी उम्मीद के थ्रू भी कर सकते हैं, है ना। उम्मीद से आपका फुल चैप्टर रिवीजन हो जाएगा, और उसके बाद सेम डे जिस दिन उम्मीद की क्लास होएगी, जिस भी चैप्टर की, चाहे कोई भी टीचर ले, मैं लूं, स्काई सर ले, या कोई और भी लेता है बेटा, ठीक क्लास खत्म होने के 1 घंटे का ब्रेक लेके, क्योंकि लंबी क्लासेस हुआ करेंगी तो थोड़ा थकान होगी, 1 घंटे का ब्रेक लें। उस 1 घंटे में खाना पीना सोना सब कुछ करने के बाद बेटा उसी चैप्टर का क्वेश्चंस लेकर के बैठ जाओ, एनसीईआरटी लेकर के बैठ जाओ, ठीक है। ऐसे होगा रिवीजन। मैंने कल भी बताया था, कल बताते बताते पता नहीं क्लास कैसे एंड हो गई थी, मैंने कल भी बताया था, आज फिर बता रही हूँ। सबसे पहले एक बार चैप्टर मैं पढ़ा चुकी हूँ, दूसरी बार चैप्टर उम्मीद में हो जाएगा आपका, तीसरी बार चैप्टर बेटा आपको खुद से पढ़ना है, ठीक है, एनसीईआरटी, है ना। और 1 महीने में कम से कम आप एक बार पूरा सिलेबस कर लेंगे जूलॉजी का। 15 चैप्टर हैं, आप एक चैप्टर को 2 दिन भी देंगे तो भी बेटा आपके 1 महीने में पूरा जूलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। फरवरी में, मार्च में पूरी कंप्लीट करो दोबारा से, अप्रैल में पूरी कंप्लीट करो दोबारा से। 5 बार भी अगर बेटा जूलॉजी कंप्लीट कर ली ना, एनसीईआरटी और क्वेश्चंस, तो बेटा तुम्हारे जूलॉजी में 180 कहीं नहीं गए। मैं फिर बोल रही हूँ, जूलॉजी में 180 अगर खींच लिए, अब बाकी सब्जेक्ट में, अब देखो बॉटनी में भी 180 तुम लोग खींच सकते हो, जूलॉजी और बॉटनी आसानी से खींचे जा सकते हैं, ठीक है। तुम ये सोच के चलो कि 360, और बहुत हद हुई 2 निगेटिव भी हो गए या 2 हम छोड़ के भी आ गए, तो भी तुम 350 नंबर सिर्फ बायो से अपना लेकर के चलो, सिर्फ बायो से अपने 350 नंबर का टारगेट बना के चलो कि 350 से 360 बायो में तो लाने ही लाने हैं, ठीक है ना। अगर 350 नंबर तुम्हारे बायो में आ गए, ठीक है, और लिटमैन का स्टेथोस्कोप, थार और आईफोन अगर तुम्हें चाहिए, तो उसके लिए बेटा तुम्हें केमिस्ट्री और फिजिक्स में मिला करके 350 लाने हैं, ठीक है। 700 के लिए, 720 के लिए तो भाई सब में ही लाने हैं, ठीक है। दूसरी चीज, मैं टारगेट सेट करने की बात कर रही हूँ, ये मतलब तरीका होता है अपना एक टारगेट सेट करने का। तुम्हारा टारगेट अब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बायो में अपने आप को, जिसमें जूलॉजी प्लस बॉटनी दोनों आते हैं, इसमें तुम्हारा टारगेट होना चाहिए 180 प्लस 180 लाने ही लाने हैं, मतलब कि 360 लाने हैं। और बता दूं, जो नया एनटीए का नोटिस आया उसके हिसाब से ये जो सेक्शन बी वाला कंसेप्ट था वो हटाया जा चुका है, पता है आपको। पहले 200 क्वेश्चन आते थे, करने 180 होते थे, अब 180 ही आएंगे, 180 ही करने हैं, ठीक है ना। ये बेटा हो गया आपका बायो में 360 का टारगेट। अपने को अगर लाने हैं 700, ठीक है, चलो 700 भी छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, गिफ्ट छोड़ दो, तुम एक सीट के बारे में भी सोच के चलो कि अपने को एक सरकारी सीट चाहिए। मैं बहुत सिंपल सा, देखो अब मैं बहुत लॉजिकल बात कर रही हूँ, जिसको 700 720 लाने होंगे वो खुद मेहनत करके ले आएंगे। मैं बात कर रही हूँ एक सिलेक्शन की, मैं एक नॉर्मल सिलेक्शन की बात कर रही हूँ, ठीक है ना। नॉर्मली अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, नॉर्मली अगर आपको एक मेडिकल कॉलेज में सीट चाहिए, एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट चाहिए, 360, अगर तुम बायो में अपनी जी जान झोंक दो, बायो में रिस्क बिल्कुल नहीं लेना, बायो में रिस्क लेना ही नहीं है, ठीक है ना। बायो का तुम्हारा टारगेट क्लियर होना चाहिए 360। अब एक सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए अपना टारगेट 650 का तो रखो, ठीक है ना, जिसमें तुम्हारा टारगेट कितना है 650, कितना है टारगेट, और ले लो 650 नहीं तो अपन 640, 640 में किसी भी कैटेगरी से आप हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, अगर आप एससी एसटी से तो एम्स मिल जाएगा, ठीक है। 640 का अगर आप टारगेट रख के चलते हैं, इस साल कट ऑफ कम जाएगा, मैं पहले ही बता रही हूँ, इस साल कट ऑफ कम जाएगा, इस साल पेपर थोड़ा अच्छा आएगा, अच्छा मतलब आएगा एनसीईआरटी लेवल से, ठीक है, एनसीईआरटी से ही आएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अच्छा आएगा, मेरी कहीं अब तक तो कोई बात ऐसी झूठ नहीं हुई है। अब ले लो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में एटलीस्ट इतना कर लो कि तुम्हारे 360 से 460, 560, 640
मतलब 280 नंबर आ जाए। अब 280 के लिए मतलब 140 140 इतना अगर ले आओ। अब यहां पर भी अगर तुम्हें गड़बड़ लग रहा है कि मैडम फिजिक्स में हमें गड़बड़ लग रहा है, अगर बायो वालों को जनरली जो लगता है, हम मेरे साथ भी मैं अपना पॉइंट अगर बताऊं तो मेरे साथ भी फिजिक्स का दिक्कत था। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैडम फिजिक्स, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ, मैं यस मुनमुन सेन बोल रहे हैं मैम फिजिक्स में प्रॉब्लम आती है, मुझे पता है बेटा, बायो वालों को आती है। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी फिजिक्स बहुत अच्छी होती है बायो के साथ, अच्छी बात है ये, और काफियों की होती है, तभी तो आजकल 720 आ जा रहे हैं। लेकिन जिनके साथ भी दिक्कत है यहाँ पे फिजिक्स में, वो ये मान करके चलो कि केमिस्ट्री में अपन अगर खींच ले, केमिस्ट्री में अगर हम 170 खींच लें तो फिजिक्स में 110 से भी काम चल जाएगा। समझे या नहीं? तो ये अपनी गणित तुम्हें खुद सेट करनी पड़ेगी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में तुम कितना स्कोर करो कि टोटल तुम्हारे 280 तो आ ही जाए, ठीक है ना। लेकिन बायो में कोई रिस्क मत लेना, और इस चीज के लिए आज से जुट जाओ। आज से मतलब अभी से। मैं अगर तुम्हें अपना बोर्ड दिखाऊं ना, मैं कैसे दिखाऊं तुम्हें अपना बोर्ड? अच्छा हाँ, मैं निकाल सकती हूँ, ठीक है, ये रहा मेरा बोर्ड, एक मिनट है ना। मैं अपना बोर्ड ना अपनी आंखों के सामने, इस ऑफिस रूम में मैं अपनी आंखों के सामने रखती हूँ, ताकि निकाल दिया, ताकि जैसे ही मैं इस रूम में एंटर करती हूँ ना तो मुझे दिख जाता है। जैसे इसमें मैंने बहुत क्लियर लिखा है, यकीन नीट हिंदी का मैंने टारगेट रखा हुआ है February 1st वीक। ये मेरा टारगेट मैंने पहले, ये आज नहीं बनाया है, ये मैंने तब बनाया था जब हमारे ये बैचेस स्टार्ट हुए थे, ठीक है। मैंने इसे प्रॉपर अपना लिखा हुआ है कब कब का क्या क्या टारगेट है, ठीक है। इसमें यकीन नीट हिंदी 2025 का मैंने लिखा हुआ है 31 जनवरी 2025 का अपना टारगेट है, लेकिन मैंने +- 1 वीक लिखा हुआ है, ठीक है। और 13 नवंबर को मैंने 11th कंप्लीट कर दी थी, ठीक है। आगे अगर फाइटर अर्जुना इंग्लिश की बात करूं, जो मैंने अपना टारगेट रखा, अच्छा हमारा डेट है 29 फरवरी को खत्म करना है मुझे, फाइटर वाला जो बैच है 29 फरवरी को मेरा बायोमोलिक्यूल शुरू हो चुका है। मैं 31 जनवरी तक फाइटर, ठीक है, 1 महीने पहले अपना फाइटर खत्म कर दूंगी, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा यकीन नीट हिंदी 3.0, इसका मेरा टारगेट है 15 अप्रैल। मैंने 31 मार्च का अपना टारगेट सेट कर रखा है कि मुझे इससे पहले करना है। अर्जुना नीट हिंदी का टारगेट था हमारा जनवरी था, 10 जनवरी था आई गेस। मैं 15 दिसंबर को अपना सिलेबस खत्म कर चुकी हूँ, ठीक है ना। इसी तरीके से माइंड मैप की सीरीज का मैंने अपना सारा कर लिया। ये जो भी ये अभी मैं कुछ काम पर लगी हुई हूँ, वो जब हो जाएगा तब बताऊंगी। तो जो भी है बेटा, मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि आप भी अपना एक ऐसा टारगेट बना करके चलो। मॉड्यूल नहीं है निशांत, कोई बात नहीं, आखिरी टाइम में बिल्कुल भी पैनिक मत होना। मैं दे रही हूँ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, जितने क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ इस टेलीग्राम चैनल पर, अगर तुमने इतने भी कर लिए, यस उम्मीद बेटा फ्री होता है विपिन, यूट्यूब पे होती है अपनी क्लासेस उम्मीद की, बिल्कुल फ्री होता है। जितने क्वेश्चंस मैं दे रही हूं अगर तुमने उतने भी कर लिए, रटने नहीं है समझने हैं, एनसीईआरटी कर ली, मेरे नोट्स कर लिए, और जो क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम पे डालने वाली हूँ वो कर लिए, तो भी बेटा तुम्हारी जूलॉजी में आ जाएंगे नंबर। लेकिन जिनके पास बुक्स हैं, एमटीजी खत्म कर देना प्लीज, एमटीजी खत्म कर देना। मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल खत्म कर देना। मैं यही बोलती हूँ बार बार कि 10 किताबों को एक एक बार करने से अच्छा है आप एक किताब को 10 बार कर लो, ठीक है। हिंदी वालों के पास वैसे भी ऑप्शंस कम होते हैं, 2 किताब तो कर ही लो। तो एक जो मैं दे रही हूं तुम लोगों को वो कंप्लीट कर लो टेलीग्राम चैनल पर, दूसरा आपके पास मॉड्यूल या एमटीजी में से जो भी है वो कंप्लीट कर लो, तीसरा अगर आपके पास पिछले 12 साल के क्वेश्चंस हैं वो तो करने ही करने हैं, ठीक है ना। पिछले 12 साल के क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने बुक खरीद लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खरीदे तो वो भी मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी। ये टेलीग्राम चैनल एक मकसद से बनाया गया था, लेट हो गई, देर हो गई, जो मैं जिस मकसद से मैंने स्टार्ट किया था वो काम होने में देर हो गई, लेकिन आज से वो शुरू हो चुका है। मैंने बताया था हमें प्रॉपर फैकल्टी उसके लिए असाइन हो चुकी है जो मेरे को उसमें हेल्प कर रही है, और मैं आप लोगों के लिए वो काम कर रही हूँ, ठीक है ना। 12 साल वाले क्वेश्चन इसमें बेटा, इसमें कोई चूक मत छोड़ना। इसमें अगर बायो में ही तुम्हारे पूरे नहीं आए ना बेटा, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में तुम कुछ नहीं कर पाओगे, समझे या नहीं। तो प्लीज मैम मॉड्यूल और पीवाईक्यू है, गरिमा बहुत अच्छी बात है, मॉड्यूल और पीवाईक्यू है वो भी कर लो, और जो मैं क्वेश्चंस दूंगी टेलीग्राम पे वो तो जरूर ही करने हैं। मैं उसमें ना चैट कैसे ऑफ करते हैं मुझे वो भी ऑफ करना है, क्योंकि बहुत उसमें फालतू चैटिंग होती है जिससे नॉर्मल बच्चा जो सिंसियर बच्चा है वो डिस्टर्ब होता है। तो उसका चैट मैं ऑफ करवा दूंगी अभी 1-2 दिन के अंदर, ताकि बाकी बच्चों को डिस्टर्ब ना हो और आप लोग फोकस कर सको केवल और केवल पढ़ाई पर। आप चाहो तो उन पीडीएफ्स के प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, ठीक है। चलो फिंगर टिप्स है, बहुत अच्छी बात है, फिंगर टिप्स है तो बहुत ही अच्छी बात है, लगा लेना पूरी।
फिंगर टिप्स है अंजलि, मैं एमटीजी फिंगर टिप्स की ही बात कर रही हूँ। मॉड्यूल हो गया, हिंदी में देखो लिमिटेड हमारे पास ऑप्शन है, मॉड्यूल है, एमटीजी, एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स है हिंदी मीडियम की, और तीसरा अपना जो पीडब्ल्यू का 12 साल के क्वेश्चन है वो है, बस यही 3 चीजें हैं। चौथा मैं तुम्हें दे रही हूँ टेलीग्राम। मैम टेलीग्राम नहीं है तो टेलीग्राम डाउनलोड करो, टेलीग्राम बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, उसमें कोई ऐसा टाइम वेस्ट वाली चीज नहीं है। और जो भी इधर उधर से तुम्हें मैसेज आता है इमीडिएटली ब्लॉक करो। तुम्हें टेलीग्राम अभी सिर्फ एक मकसद से मतलब इंस्टॉल करना है, वो मकसद है तुम्हारे जो भी टीचर्स हैं उनके ग्रुप्स अगर तुम्हें ज्वाइन करने तो कर लो, मेरा तो जरूर कर लेना अगर टेलीग्राम है आपके पास। बॉटनी फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले सर अगर आप लोगों के लिए करते तो उनका भी जरूर ग्रुप ज्वाइन करना। इसके अलावा कोई कोई चैट करने के लिए आ रहा है तो प्लीज 3 महीने के लिए प्यार, इश्क, मोहब्बत और दोस्ती, ये चारों चीजें भूल जाओ, सिर्फ 3 महीने के लिए। प्यार, इश्क, मोहब्बत और दोस्ती, ये चारों चीजें 3 महीने के लिए भूल जाओ। 4 मई के बाद तुम्हें जितना इश्क निभाना है निभा लेना, जितनी दोस्ती निभानी है निभा लेना, जितनी तुम्हें टाइम वेस्ट करने की ट्रिक्स पता है सारी 4 मई के बाद अपना लेना। 4 मई तक अगर जो बच्चा इन 3 महीने में भी सीरियस हो गया ना, निकलते हैं उनके भी रिजल्ट्स। ठीक है, मैं कहती हूँ 720 नहीं आएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन तो चाहिए ही ना मिनिमम, 720 नहीं भी आए सिलेक्शन तो सबको चाहिए भाई। ठीक है।